नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल तक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर रहे थे कि विभव कुमार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जब मीडिया के द्वारा अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो अरविंद केजरीवाल न सिर्फ खामोश नजर आते हैं बल्कि उनकी सिट्टी पिट्टी भी गुम हो जाती है और वो सीधे तौर पर माइक ही अपने से दूर कर देते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल की ओर से नहीं दिया गया, इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी एक बार फिर से हमलावर नजर आ रही है। हालांकि यहां पर जिस तरीके से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ करते हुए नजर आए तो यहीं पर मीडिया जो है वो सवाल पूछती है अरविंद केजरीवाल से कि स्वाति मालीवाल जो है मारपीट का आरोप आपके पीए विभव कुमार पर लगा रही है, इस पर आपका क्या कहना होगा। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल खामोश हो जाते हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता और सीधे माइक वो बढ़ा देते हैं। जिसके बाद अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इससे भी जरूरी मुद्दा हमारे पास है चर्चा करने के लिए, यानी कि महिला उत्पीड़न को लेकर के महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो शायद इंडिया अलायंस के लिए कोई अहम मुद्दा नहीं है, जिसको अखिलेश यादव टालते हुए नजर आते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम जनता जो है वो गुस्सा दिखा रही है, लेकिन इस वक्त बीजेपी भी इस पूरे मामले पर हमलावर नजर आ रही है। बकायदा आपको बता दें कि बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता जो हैं गौरव भाटिया, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सवाल पूछा और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि जैसे ही मीडिया ने स्वाति मालीवाल से जुड़े सवाल को पूछा, अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से घबरा गए। ये चीजें दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल कितने डरे हुए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला तो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी की चुप्पी पर ही सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहा करती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो आज खामोश क्यों है जब राज्यसभा सांसद को घर पर बुला करके उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उन्हें पीटा जाता है। सीधे तौर पर शहजाद पूनावाला ने यह कहा कि शीश महल जो है अब शोषण महल बन चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जहां पर उन्होंने एक तस्वीर को दिखाते हुए यह कहा कि इस पूरी घटना का आरोपी विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहा है। ये क्या दर्शाता है? आप तो इनके खिलाफ एक्शन लेने वाले थे, लेकिन आप इन्हें साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उस पर अरविंद केजरीवाल को पछतावा तक नहीं है। कार्रवाई की बात तो बहुत दूर की है, केजरीवाल तो पछतावा भी नहीं कर रहे हैं। जिस पर अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी थी उसे वो जुड़वा भाई बनाकर के साथ साथ घुमा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि महिला सम्मान के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। गौरव भाटिया ने यह भी सवाल उठाया कि जब से स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को कॉल किया था उसके बाद से स्वाति मालीवाल नजर नहीं आ रही हैं। आखिर स्वाति मालीवाल कहां है? उन्होंने ये कहा कि स्वाति मालीवाल को जबरन दबाव बनाकर कहीं रखा गया है। क्या केजरीवाल के इशारे पर ही यह हमला किया गया था? इसके साथ ही गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। एक बार आप खुद ही सुनिए कि कैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न सिर्फ वो अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं बल्कि कई अहम सवाल भी पूछ रहे हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार की अरविंद केजरीवाल की बोतल में महिला सम्मान को कुचल कर उसकी शराब बनाकर परोसने का काम भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सांप्रदायिक राजनीति के बादशाह कहा जाए मौलवी अखिलेश जी कर रहे थे। यह आवश्यक हो गया कि इस महिला सम्मान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं करती है, उसको चरितार्थ करती है, कुछ मुद्दे हम लोग यहां से उठाएं और प्रमुख मुद्दे पे आए उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कान खोल के सुन ले घमंडिया के नेता, जो
इतने कायर, इतने बुज़दिल हैं कि अपनी सीटें नहीं बताते हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही बात करते हैं, एनडीए की भी बात करते हैं। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, 4 जून को एनडीए की 400 प्लस, भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हमारी आएंगी। और ये जो टूटी फूटी साइकिल है, जिसका पंचर टायर है, और एक पंप आए हैं अरविंद केजरीवाल लेकर कि हवा भरेंगे पंचर साइकिल में, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात अब जरूर कहना चाहूंगा, हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ जिस तरह का घिनौना व्यवहार हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि मारपीट हुई है, बेल पे बाहर भ्रष्टाचारी संजय सिंह स्वयं कहते हैं कि एक निंदनीय घटना हुई जब स्वाति मालीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पर गई। तो ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहली बात, ये बात आई, 3 दिन होने को आ गए, सबने उम्मीद लगाई कि नारी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, भ्रष्टाचारी तो हैं, कट्टर बेईमान हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की नेत्री के साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो, तो शायद अरविंद केजरीवाल की इंसानियत जागेगी और वो त्वरित कार्रवाई करेंगे अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन आज जो सामने आया वो तो बहुत चौंकाने वाला था। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी दिखाई दिया साथ में। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप, उसको शीश महल क्या कहें, अरविंद केजरीवाल के गुंडागर्दी करने का घर कहे तो ज्यादा अच्छा है। कभी चीफ सेक्रेटरी पिट जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली में, कभी एक सांसद नेत्री पिटती है। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप हो रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, इस पे अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। और चिंताजनक यह है कि जिस पे अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी थी, वो उनका जुड़वा भाई बनके अपराध में साथ साथ घूम रहा है। तो बड़ा निराशा हुई ये देख के कि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है, महिला सम्मान के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि वो कार्रवाई करे। और धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया का। मीडिया ने बड़ी ईमानदारी से जज्बा दिखाते हुए सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ उस पर आपको क्या कहना है। तो अरविंद केजरीवाल घबरा से गए
हवाइयां उड़ गई, उनको समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं। और संजय सिंह ने तुरंत माइक अपनी तरफ लिया और अनर्गल इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन एक बार एक शब्द यह नहीं निकला कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय होगा, त्वरित कार्रवाई होगी, ऐसा पीए सस्पेंड होगा, कंप्लेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से जाएगी, एफआईआर होगी और पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या स्वाति मालीवाल जी को जबरन दबाव बना के कहीं पे रखा हुआ है? सवाल यह उठता है, क्या इस गुंडागर्दी का जो घर बना हुआ है अरविंद केजरीवाल का, यहां पर अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पर उनके पीए ने हाथापाई करी है, गाली गलौज किया? और अगर खंडन हो जाता तो अरविंद केजरीवाल कम से कम यह कह सकते थे कि ऐसा नहीं हुआ है, या हुआ है तो कार्रवाई होगी। लेकिन वो भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी जेल सीएम, बेल सीएम बनता है, 4 जून को फेल सीएम बनेगा। लेकिन डरपोक सीएम, एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध हैं महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, संविधान का संशोधन करके आरक्षण देंगे, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ेंगे। दूसरी तरफ ये घमंडिया गुट, और घमंडिया गुट क्यों कहता हूं, वहां पे पंचर साइकिल, फटा टायर, अखिलेश यादव बैठे थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये इतना जरूरी नहीं है, और भी बहुत जरूरी बातें हैं करने के लिए। महिला सम्मान जरूरी नहीं है क्योंकि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। महिला सम्मान की चिंता इन्हें है नहीं। और ये जो जहरीली सोच है, इसीलिए मैंने आपसे कहा, भ्रष्टाचार की बोतल में महिला सम्मान का दम घोट के शराब परोस रहे थे, और दोनों नेताओं ने एक शब्द नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय मिलेगा, त्वरित कार्रवाई होगी, हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं हर महिला से। यह किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। और एक स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। वो विपक्षी पार्टी की नेत्री जरूर है, लेकिन उनका भी सम्मान है और उनको न्याय मिले, इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। यह एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, कि जब महिला सम्मान की बात आएगी तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर कोई पार्टी खड़ी रहेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मीडिया ने दिखाया, पुलिस जनरल डायरी होती है, जब ये कॉल बताया जा रहा है स्वाति मालीवाल जी के मोबाइल से ही किया गया, तो ये नोट किया जाता है, ये विधिक प्रक्रिया है। उसमें एक लाइन बड़ी आवश्यक है आपके संज्ञान में लाने के लिए। लिखा है, लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। नोट किया जाए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पीए तो उन्हीं के हैं, बात तो उन्हीं की सुनेंगे। स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछा पत्रकारों ने तो अरविंद केजरीवाल कांपने लगे।
हुआ क्या आखिर उस दिन शीश महल में, जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल खामोश हैं। वहीं बीजेपी के नेता हरीश खुराना कहते हैं कि इनकी चुप्पी बताती है कि ये खुद जिम्मेदार हैं। विभव कुमार जो साथ लेकर के जाना दिखाता है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। मजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल पर प्रश्न पूछा गया तो केजरीवाल जी ने माइक ही साइड कर दिया, और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उनसे भी ज्यादा जरूरी और भी चीजें हैं। जो लोग महिलाओं की इज्जत और मान सम्मान को कोई महत्व नहीं देते, क्या वो बेशर्म वोट के हकदार हो सकते हैं? सीधे तौर पर अब तो यहाँ पर अखिलेश यादव का जो रवैया यहाँ पर सामने आया, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा जरूरी और भी मुद्दे हैं। तो अब लोग जो है सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो पार्टी एक महिलाओं को लेकर के, उनके हक को लेकर के, उनकी इज्जत को लेकर के इस तरीके से टाल मटोल कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब देना बेहतर नहीं समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनसे भी बेहतर मुद्दा है, उनसे भी जरूरी मुद्दा है, तो क्या उन्हें वोट देना सही रहेगा? इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये तो वही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं जिनके नेता खुद ये कहा करते थे महिलाओं के रेप मामले में, बलात्कार मामले में कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।